नमस्कार। तो आइए आज अपन बात करते हैं जावा के वेरिएबल्स की। जावा के अंदर 3 कैटेगरीज में वेरिएबल्स को डिवाइड किया जाता है। जो जावा वेरिएबल्स हैं उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से हैं? लोकल वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल्स और तीसरा होता है क्लास वेरिएबल्स या जिन्हें हम कहते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स। क्लास वेरिएबल्स या स्टैटिक वेरिएबल्स, इन 3 कैटेगरीज के अंदर हम वेरिएबल्स को डिवाइड करते हैं जावा के अंदर। आज अपन बात करेंगे जावा के लोकल वेरिएबल्स की। आइए सब, तो अपन बात करते हैं लोकल वेरिएबल्स कौन से होते हैं? वो सभी वेरिएबल्स जो कि किसी मेथड या ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर होने वाले वेरिएबल्स, वो सभी वेरिएबल्स जिन्हें हम किसी मेथड या किसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करते हैं, उन सभी को हम कहते हैं लोकल वेरिएबल्स। राइट साहब? चलिए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें। आपने कहा एक क्लास आपके पास है, से क्लास लोकल वेर। हमने एक क्लास बनाई, उस क्लास का नाम है लोकल वेर। हम यहाँ पर लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे। हम यहाँ पर रिसीव करते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। इसके अंदर आपने कहा सपोज इंट a1 इक्वल टू 10, इंट a2 इक्वल टू 20, सपोज इंट a3, somewhere you are saying a3 equal to a1 plus a2, say you are saying system dot out dot println suppose a3। एक सिंपल एग्जांपल, यहां पर ये जो वेरिएबल्स हैं, कौन से वेरिएबल्स हैं? a1, a2, a3। ये तीनों हमने कहाँ डिफाइन किए हैं? इस मेन मेथड के अंदर। तो इन तीनों को हम क्या कहेंगे भैया? हम इन तीनों को कहेंगे लोकल वेरिएबल्स। इन तीनों को लोकल वेरिएबल्स कहा जाएगा। ऐसे वेरिएबल्स जो कि किसी मेथड या किसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर होते हैं, उन्हें लोकल वेरिएबल्स कहा जाता है। राइट साहब? चलिए अब अपन इसमें कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। सपोज मैंने कहा मेरे पास कोई क्लास है, क्लास लोकल वेर। से क्लास लोकल वेर, आपने कहा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है। सपोज मैं यहां पर कुछ वेरिएबल्स बनाता हूं। सपोज मैंने कहा इंट a1, इंट a2, a3, a3 इक्वल टू a1 प्लस a2, system dot out dot println suppose you are saying a3। यहां पर आपने a1 एंड a2 को ऐड किया है, तो इनकी वैल्यूज क्या होगी? डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होगी? अगर सपोज यही काम हम सी में कर रहे होते, सपोज मैं यहां पर लिखता वॉइड मेन सी की बात कर रहा हूं, मैं सी की बात कर रहा हूं। आपने कहा इंट a1, आपने कहा इंट a2, आपने कहा इंट a3 इक्वल टू a1 प्लस a2, आपने कहा सब प्रिंटफ %d से a3।
अब सर क्या डिस्प्ले होगा यहां पर? डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी A1 A2 की? गार्बेज। तो आउटपुट क्या होगा सर यहां पर? गार्बेज। गार्बेज। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो हम क्या कह रहे हैं, लोकल वेरिएबल्स का जो डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन सी के अंदर होता है वो गार्बेज रहता है। जावा के अंदर क्या होता है सर? जावा के अंदर मैंने A1 और A2 को ऐड किया है, लेकिन कोई वैल्यू मैंने डिफाइन नहीं की। तो यहां पर क्या होगा, कंपाइल तो हो जाएगा, कंपाइल करने में कोई एरर नहीं आई। सॉरी, आई एम सॉरी, यहां पर ये मुझे एरर क्या देगा, वेरिएबल A1 might not have been initialized and variable A2 might not have been initialized। क्योंकि लोकल वेरिएबल्स को यूज में लेने से पहले उनका इनिशियलाइजेशन मस्ट है। लोकल वेरिएबल्स को यूज में लेने से पहले उनका इनिशियलाइजेशन मस्ट है, क्योंकि लैंग्वेज अपना कोई इनिशियलाइजेशन नहीं कर रहा है। आपने जो किया, आपने जो इनिशियलाइजेशन यहां पर किया नहीं, और आप उनको ऐड करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी वैल्यू क्या होगी, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, कुछ नहीं हो सकती ना। इसलिए यहां पर हमें लैंग्वेज एरर देता है। ओके, सपोज मैं यहां पर कहता कि मेरे पास एक और वेरिएबल है, सपोज A4, क्या A4 के लिए एरर आती? नहीं आती। A4 के लिए कोई एरर नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि A4 को मैंने प्रोग्राम में कहीं काम में नहीं लिया है। लोकल वेरिएबल्स को अगर मैं प्रोग्राम में काम में ले रहा हूं, तो प्रोग्राम में काम में लेने से पहले उनका डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन नहीं होता है, हमें इनिशियलाइज करना जरूरी होता है, मस्ट है, वरना हमें एरर मिलेगी। वेरिएबल A1 might not have been initialized and variable A2 might not have been initialized। 100% बात क्लियर है? पहली बात, लोकल वेरिएबल्स का कोई डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन जावा के अंदर नहीं होता। देयर इज नो डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन ऑफ लोकल वेरिएबल्स इन जावा। आगे चलें साहब, चलिए। अगर सपोज मैं यहां पर लिखता हूं से क्लास लोकल वेर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मैंने यहां पर कहा इंट I इक्वल टू 1। सपोज इन अनदर ब्लॉक विद इन दिस मेन, if I write int I equal to 2 and I try to display system.out.println this I, समझने की कोशिश कीजिए। मैंने इस मेन मेथड में I बनाया, मेन के अंदर मैंने एक इनर ब्लॉक बना दिया, कोई लूप हो सकता है, सिंपल ब्लॉक भी हो सकता है। उस ब्लॉक के अंदर मैंने फिर I को डिक्लेयर कर दिया, डिफाइन कर दिया। क्या ये हो सकता है? नो। जावा के अंदर दिस इज केस ऑफ एरर, केस ऑफ एरर। क्यों? वो मुझे एरर क्या देगा, वेरिएबल I हैज डिफाइंड प्रीवियसली। सेम नेम से आप दो वेरिएबल नहीं बना सकते एक स्कोप के अंदर। लेकिन अगर सपोज मैं यहां पर ही लिखता हूं, अगर सपोज मैं यहां पर ही लिखता हूं से क्लास लोकल वेर से पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से फॉर इंट I इक्वल टू सपोज 0, जो भी आपका 4 का सिंटेक्स है, अगेन फॉर इंट I इक्वल टू 0। Is it possible in Java? Yes, this is possible in Java। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो 4 है,
इसका एग्जिस्टेंस यहां से चालू हुआ और इस जगह खत्म हो गया। ये जो आई है, इस आई का एग्जिस्टेंस यहां से चालू हुआ, यहां पर खत्म हो गया, कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। लोकल वेरिएबल्स की ओवरलैपिंग जावा के अंदर नहीं हो सकती। लोकल वेरिएबल्स के स्कोप की ओवरलैपिंग जावा के अंदर नहीं हो सकती। अगर ओवरलैपिंग नहीं है, यस दिस विल वर्क, यस दिस विल वर्क। क्या ये C++ में काम करेगा? देखिए, सपोज मैं C++ के अंदर लिखता हूं, बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं C++ के अंदर काम करता हूं, से C++ में मैंने लिखा int i इक्वल टू 0, जो भी इसका सिंटेक्स है, for int i इक्वल टू 0। यही काम सपोज मैंने जावा के अंदर किया। क्लास से लोकल वेरिएबल, यहाँ पर बिना क्लास के कोई काम होगा नहीं, अपन बात पहले कर चुके हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फॉर इंट i इक्वल टू 0, फॉर इंट i इक्वल टू 0। See both of these two। जब आप C++ के अंदर काम कर रहे हैं भैया, यहां पर जब आपने लिखा int i, C++ में इस int i की जो डेफिनेशन है, ये इसके ऊपर आती है। इस i की डेफिनेशन क्या है इससे पहले? तो ये दोनों i सेम स्कोप में हो गए ना। That's why C++ this is not allowed। हाँ, आप क्या कर सकते हैं, एक में int i इक्वल टू 0, दूसरे में i इक्वल टू 0। लेकिन जावा के अंदर हम ये कह रहे हैं कि इस i का स्कोप यहां से लेकर यहां तक है, इस i का स्कोप यहां से लेकर यहां तक है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है। That's why in Java this is allowed। That's why in Java this is allowed, but in C++ this is not allowed। I hope 100% क्लियर है। ठीक है साहब। तो ये थे अपने लोकल वेरिएबल, ये है जावा के लोकल वेरिएबल्स, राइट। थैंक यू।